Hello student, welcome back to our Ascent coaching classes and our new lesson is Effects of British Rule. In this chapter, we are going to study the effects of British rule over India. इस लेसन में हम यही देखने वाले हैं कि ब्रिटिश रूल पूरे इंडिया में किस तरह से एस्टैब्लिश्ड हुए और उसके इफेक्ट हमारे इंडिया पर हुए. So let's start. First point is establishment of East India Company. We have seen that due to geographical discoveries, the European powers reached the Indian coast. Geographical discovery जो हुई उसकी वजह से कई सारे यूरोपियन जो थे वो हमारे इंडियन कोस्ट पर पहुंच गए. All the European including Portuguese, Dutch, French and British enter the race for capturing the Indian market. इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश इनकी कंपटीशन लग गई थी. When the British came to India for trade purpose, जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में ट्रेडिंग करने के हेतु के लिए मीन्स आए हमारे इंडिया में, तो उसके साथ ही साथ वहाँ पे पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी सेटल्ड हियर एंड दे गेव अ बिटर रेसिस्टेंस. ऑलरेडी पोर्तुगीज हमारे इंडिया में थे और इसकी वजह से ब्रिटिश और पोर्तुगीज के जो रिलेशंस थे वो थोड़े कड़वाहट की तरह थे. लेटर फ्रेंडली रिलेशंस डेवलप बिटवीन देम. उसके बाद उन दोनों में फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट हो गए. But to establish the domination over India, the British had to face opposition from French, Dutch and local rulers. जब यहाँ पे अपनी पावर को एस्टेब्लिश करना चाहते थे ब्रिटिश, तो उन्हें कई सारे लोगों का अपोजिशन फेस करना पड़ा. जैसे भी देखा गया तो उसमें फ्रेंच थे, डच थे और वहाँ के लोकल रूलर्स थे. ब्रिटिश एंड मराठाज. Mumbai was the main center of British in Western India. They were trying to acquire the nearby territories, but the Marathas had strong hold over it. मुंबई ब्रिटिशों का मेन सेंटर बन गया था और इसके लिए उसे हमें कैप्चर करना है ऐसे उन्होंने तय किया था. लेकिन मुंबई के जो नियर बाय टेरिटरीज थे उस पर मराठास का जो होल्डिंग था वो स्ट्रॉन्ग था. After the death of Peshwa Madhav Rao, his uncle Raghunath Rao approached for help from the British due to his greed for Peshwaship. पेशवा माधव राव मरने के बाद उसके अंकल जो रघुनाथ राव थे उसको वहाँ पे पेशवाशिप मतलब पेशवा ये सीट चाहिए थी और इसकी वजह से उसे ब्रिटिशों ने एक लालच दिखाई थी. सो उसने उन्हें हेल्प की. This led to the entrance of the British in Maratha politics. During 1774 to 1818, 3 wars were fought between the Marathas and the British. 1774 से लेकर 1818 तक 3 wars मराठा और ब्रिटिशों के बीच हुए. During the first war, the Marathas unitedly faced the British and hence proved superior. फर्स्ट वॉर में मराठास यूनाइटेडली लड़े, एक साथ यहाँ पे ब्रिटिशों के अगेंस्ट लड़े और खुद को उन्होंने सुपीरियर एस्टैब्लिश्ड किया, प्रूव किया. In 1782 with the Treaty of Salabai, the first Anglo-Maratha war came to an end. But 1782 में जो सालाबाई का ट्रीटी हुआ वो यहाँ पे एंड हुआ, खत्म हुआ. सब्सिडायरी अलायंस. इन 1798 लॉर्ड वेल्सली अराइव्ड इन इंडिया एज गवर्नर जनरल. 1798 में लॉर्ड वेल्सली इंडिया में अराइव्ड हुआ और जब वो आया तो हमारे इंडिया का वो गवर्नर जनरल बन गया. उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? हीज ऑब्जेक्टिव वॉज टू एस्टैब्लिश द ब्रिटिश डोमिनियन ऑल ओवर इंडिया. उसको ऑल ओवर इंडिया में ब्रिटिश का राज एस्टैब्लिश्ड करना था. फॉर दिस ही साइन द सब्सिडायरी अलायंस
विथ मेनी इंडियन रूलर्स, और इसके लिए उसने सब्सिडरी अलायंस पर इंडियन रूलर्स के साथ साइन की। According to this alliance, the Indian rulers were assured the British military help. इस सब्सिडरी अलायंस में ऐसे कहा गया कि जो इंडियन रूलर्स थे वो ब्रिटिश मिलिट्री को हेल्प करेंगे। एंड देयर वेर सम टर्म्स लेड ऑन देम, कई सारी टर्म्स भी थी। The Indian rulers have to maintain British army in their court and have to pay cash or part of their territory to the company for its maintenance. इसके अलावा यहाँ पे ये जो हमारे इंडियन रूलर्स थे उनके लिए, मतलब उनकी जो मेंटेनेंस का पार्ट था उनके लिए कंपनी क्या करती थी, टू द कंपनी फॉर इट्स मेंटेनेंस, मतलब उन्हें कैश भी पे करना पड़ता था। द रूलर would not have any alliance with any other power or declare war against any power without intervention of the British. The ruler would accept a British resident in his state, and some Indian ruler accepted the system and lost their freedom. और कई सारे यहाँ पे जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने ब्रिटिशों की जो सिस्टम थी उस सिस्टम को एक्सेप्ट किया, उनका जो यहाँ पे रहना था वो भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, और जब उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया, इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया, तो वो अपनी जो फ्रीडम थी उन्होंने उसे खो दिया। इन 1802 बाजीराव सेकेंड साइन द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिश। बाजीराव सेकेंड जो था उसने 1802 में सब्सिडरी अलायंस जो ट्रीटी थी वो ब्रिटिशों के साथ साइन की। दिस अलायंस इज वेल नोन एज ट्रीटी ऑफ बसई। उस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ बसई कहा गया। बट दिस ट्रीटी वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू सम मराठा सरदार, लेकिन ये ट्रीटी कुछ मराठा सरदार को एक्सेप्टेबल नहीं थी। दिस लेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और इसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पे क्रिएट हुआ। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश there was increased interference of British into the Maratha state. मराठा स्टेट में ब्रिटिशों का इंटरफेरेंस इंक्रीज्ड हुआ। This became intolerable and बाजीराव सेकेंड waged a war against the British, और इसकी वजह से यहाँ पे बाजीराव सेकेंड ने ब्रिटिशों के अगेंस्ट वॉर को फोकस किया, मतलब वॉर उन्होंने डिक्लेयर्ड किया। He was defeated in this battle and in 1818 he surrendered to the British. जो 1818 का वॉर हुआ, बैटल हुई, उसमें उसने क्या किया, खुद को सरेंडर किया। In the meantime, the capital of Mughal was under the control of दौलत राव शिंदे। उस वक्त जो मुगल थे तो वो दौलत राव शिंदे के अंडर थे। By defeating the troop of शिंदे, जनरल लेक कैप्चर द मुगल एम्परर एंड गेन विक्ट्री ओवर द हिंदुस्तान, और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पे जो हिंदुस्तान पर कैप्चरिंग की जो उनकी तरकीब थी वो धीरे धीरे क्या हुई, सफल हुई। उसके बाद छत्रपति प्रताप सिंह, ऑल्दो द पेशवाशिप केम टू एन एंड, पेशवाशिप धीरे धीरे खत्म हुई। छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा वॉज स्टिल रूलिंग। छत्रपति प्रताप सिंह की रूलिंग पावर यहाँ पे सातारा में थी। ब्रिटिशर साइंस अ ट्रीटी विद छत्रपति प्रताप सिंह एंड अपॉइंटेड ग्रैंड डक एज एन ऑफिसर टू असिस्ट हिम इन द स्टेट अफेयर्स, और उनके साथ मीन्स ब्रिटिशों के साथ छत्रपति प्रताप सिंह ने ट्रीटी को साइन की, और उसी के साथ जो ग्रैंड डक था, जो ऑफिसर ग्रैंड डक, उसको असिस्टेंट मीन्स जो स्टेट में चलने वाले अफेयर्स थे उसके साथ वो देखेगा, इस तरह से उनके ट्रीटी को साइन किया गया। बट लैटर द छत्रपति वॉज डेथ्रॉन एंड एक्साइल्ड टू द काशी। ही डाइड देयर इन 1847। बट छत्रपति प्रताप सिंह की डेथ काशी में हुई, और उसके बाद रंगो बापूजी गुप्ते, a loyal officer of Chhatrapati, fought the legal battle and went up to England, but his efforts were unsuccessful. लेकिन छत्रपति प्रताप सिंह की डेथ के बाद रंगो बापूजी, एक लॉयल ऑफिसर, यहाँ पे लीगली
ब्रिटिशों के साथ लड़ा, लेकिन उसके एफर्ट यहाँ पे अनसक्सेसफुल रहे। एफर्ट्स मीन्स उसकी कोशिश। Later Lord Dalhousie rejected the adoption policy and in 1848 annexed the state of Satara. 1848 में सातारा स्टेट यहाँ पे उनके लिए ओपन किया गया। अनेक्स्ट का मतलब है ओपन करना, खुला कर दिया गया।